अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU-A 516 का लेसन करने जा रहे हैं 38। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। लेसन 38 पे बेसिकली टॉपिक 168 से 171 तक कवर हम करेंगे। इंटरेक्टिव अप्रोच आपके पास है जी लेक्चर 38। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेक्टिव अप्रोच के अंदर मेथड्स को, जो कि है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड था जो कि आपके पास ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिस्पॉन्स में आया था। लाइक डिससेटिस्फेक्शन आ गई थी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, तो इसके रिस्पॉन्स में ये मेथड सामने आया। ये मेथड जी सबसे पहले स्टार्ट होता है, या यूँ कह रहे हैं कि दिस मेथड वाज बोर्न इन फ्रांस एंड जर्मनी। और ये उस वक्त हम बात करें, लाइक हम इसका एरा देखें तो लेट 19th सेंचुरी था और अर्ली 20th सेंचुरी था। अराउंड हमने कहा कि 19वीं सदी ख़त्म हो रही थी और 20वीं सदी का आगाज़ था, तो ये मेथड आपके सामने आया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अब क्रिएटर जो थे उनका मानना था कि आप लैंग्वेज को विदाउट ट्रांसलेशन बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे आप नेटिव लैंग्वेज की बात करते हो, देखिए लैंग्वेज तभी आप सीख सकते हो जब वो बेस हो कि डेमोन्स्ट्रेशन और एक्शन पर। लैंग्वेज को आप बेस्ट तरीके से टॉट करवा सकते हो एक्टिवली इन क्लास के अंदर। लाइक इसमें हम बात करें तो आप रेदर देन उसमें आप यूज़ कर रहे हो एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो कि एक्सप्लेन कर रहे हो ग्रामेटिकल रूल, आप सिंपल बच्चे को बात करवा के उस डेमोन्स्ट्रेट करवा के लैंग्वेज सिखा सकते हो। टीचर जो होती है वो इनकरेज करती है, उसका काम है कि वो इनकरेज करे डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस यूज़ ऑफ द लैंग्वेज लर्न इन क्लास। अब इसमें टीचर क्या काम करती है, वो बच्चे को सपोर्ट कर रही होती है, इनकरेज कर रही होती है। वो जब लफ्ज़ बोल होता है टीचर से गुड, ग्रेट, वेल, इसे हम इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, तो यूँ करके वो उसे इनकरेज कर रही होती है। वोकैबुलरी जो होता है ना, अब इसमें हम देखें तो अब टीचर जो होती है वो वोकैबुलरी बच्चे को सिखाने के लिए शोज़ दिखा रही होगी, क्लिप्स दिखा रही होगी, जिसमें इमर्शंस ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो टारगेट कर रहे होंगे लैंग्वेज को इन द सेम वे जैसे कि वो उन्होंने अपनी मदर टंग को सीखा। अब देखिए मदर टंग जो होती है इसमें आपको ग्रामेटिकल यूज़ेज़ का ज़रूरत नहीं होती, आप सीख जाते हो, आपके आस-पास बोल होते हैं इसलिए आप सही से मदर टंग को बोलते हो। सेम इसी प्रोसीजर के साथ कहा गया था डायरेक्ट मेथड के अंदर। की प्रिंसिपल इसके क्या थे? इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लास के अंदर हो, एक्सक्लूसिवली वो टारगेट करें लैंग्वेज को, स्टूडेंट जो हो वो थिंक करें, कम्युनिकेट करें टारगेटेड लैंग्वेज के अंदर। इसमें आप सिंपल वोकैबुलरी और फ्रेजेस याद रखिए जो आपको मतलब रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर आपको यूज़ होती हैं। कम्युनिकेटिव स्किल्स इसमें ग्रेजुअली टॉट की जाती हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। वोकैबुलरी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्जेक्ट और इमेज के थ्रू बच्चे को सिखाई जा रही होती है। एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी जो है वो एसोसिएट करी जाती है आइडियाज़ के साथ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे एम्फसाइज किया जाता है। मेन फीचर्स अगर देखें तो स्टूडेंट जो है उसमें सीखता है कि द रोल ऑफ स्टूडेंट इज़ नॉट पैसिव। वो कल्चर के अकॉर्डिंग भी देखेगा, वो हर चीज़ को स्टडी करेगा इन दैट लैंग्वेज, तो आप कहोगे कि आपने अचीव कर लिया अपना प्रॉपर गोल। अब इसके एडवांटेजेस इतने सारे थे तो डिसएडवांटेजेस भी आ गए। ये आइडिया जो है ये बेसिकली टारगेट करता है लैंग्वेज को, जैसे कि आप अपनी मदर टंग को सीख रहे होते हो। बट देखिए ये जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन होती है ना, ये एक ऐसी कंडीशन है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। ये डिफरेंट होती है नेटिव लैंग्वेज एक्विजिशन की। एडिशन अगर हम बात करते हैं तो उसका ऑब्लिगेशन जो है उसे अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप नेटिव लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हो। अब इसमें हम देखें तो नेटिव लैंग्वेज की यूजेस के साथ ही हम देखें तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं टारगेटेड लैंग्वेज की। ये रिग्रेस बेस होती है लिंग्विस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। रिजल्ट जो होता है एक्सेसिवली डिपेंड करता है क्वालिटीज़ ऑफ टीचर्स पर। अब इसमें हम देखें तो हर टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता, ना ही वो इस मेथड पे वर्क कर रही होती हैं एज अ नेटिव लेवल। सेकंड, टीचिंग कन्वर्सेशन जो होती है ना स्किल, वो आप लोगों के पास डिफरेंट होगी। लाइक टीचर जो होती है वो अपने हिसाब से प्रैक्टिकल करवा रही होती है। थर्ड देखिए तो स्टेट स्कूल जो है वो परसीव कराता है सेवरल ड्रॉबैक, जिसके अकॉर्डिंग टीचर जो होती है खुद जो नेटिव स्पीकर है वो आसानी से फॉरेन लैंग्वेज सीख रही है, बोल रही है, तो हुआ क्या कि वो बच्चों को अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएगी, वो इस पे टेक्स्ट बुक्स पे इन्हिसार नहीं करेगी।
फिर जी सेकंड मेथड आता है सीरीज मेथड। अब सीरीज मेथड जो है इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन जो थी फर्स्ट स्टेप अवे था जी फ्रॉम ग्रामेटिकल ट्रांजिशन इन लैंग्वेज टीचिंग। तो हमें पता चला कि ये दोनों मेथड जो थे ग्रामेटिकल ट्रांजिशन मेथड से डिफरेंट थे। लाइक हम देखें तो इनके अगेंस्ट के सामने आए थे। इसे डेवलप किया था फ्रैंकिस गॉन ने। अब फ्रैंकिस गॉन जो थे बेसिकली उसके बारे में अगर हम फर्दर देखेंगे टेक्निक उसने इसमें क्या यूज़ की थी, इसमें उसने सीरीज़ को कनेक्ट किया था। लाइक इसमें हम देखें तो उसने सेंटेंस को इस तरह कनेक्ट किया कि वो आसानी से आपको समझ आ सके और उसमें आपको थोड़ा-सा नॉलेज ऑफ ग्रामर भी आ सके। लाइक हम देखें तो आई वॉक टुवर्ड द डोर, आई ड्रॉ नियर द डोर, आई ड्रॉ नियरर टू द डोर, आई गेट टू द डोर, आई स्टॉप एट द डोर। तो ऐसे ये कोई एग्जांपल्स थी, ये पार्शियल एग्जांपल्स थी। इनमें डिफरेंट वेज से आप एक ही चीज़ बोल रहे हो। लाइक आप यूज़ कर रहे हो डोर को, आप डोर ही के बारे में बात कर रहे हो। तो हम सीरीज के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब इंटायर सीरीज डोर की अगर हम देखें तो 15 सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी चल सकती है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो मुझसे पता कर लें। लेक्चर 39 है आपके पास, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। रिचर्ड और रॉगर के नज़दीक जब हम देखते हैं लाइक लिंग्विस्टिक अब या हम आसान करें तो हम कहेंगे रिचर्ड और रॉजर्स जो थे वो एक बहुत माने हुए लिंग्विस्ट थे। लाइक हम देखें तो विद डाउसन, कैडलन, क्रिस्टोफर ब्रॉमफिट, कैथ जॉनसन, ये सारे जो थे इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, यानी कम्युनिकेटिव थ्योरी मेथड पे इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था। अब इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी कि बच्चों की हेल्प करती है कि वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं, देन उसे यूज़ कर सकते हैं इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें एम्फसाइज किया जाता है लर्निंग लैंग्वेज फंक्शंस को, इसमें कम्युनिकेटिव फंक्शंस को देखा जा रहा होता है स्पेशली। अब इसमें मानना ये गया था कि जो गोल है वो लर्निंग प्रोसेस के एक्विजिशन के अकॉर्डिंग है। इसमें फोकस किया गया था कि आप स्टूडेंट की हेल्प करते हो, क्रिएट करते हो मीनिंग एज जो मीनिंग जो होते हैं वो लाइक इसमें हम देखें तो इसमें भी अपोज किया गया था ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को। मेन ऑब्जेक्टिव इसका देखें तो अगर पास डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस अगर स्टूडेंट के पास इन्वॉल्वमेंट आई स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस के अंदर इक्वल एम्फसाइज किया गया था फॉर लैंग्वेज स्किल्स पर जो कि हैं स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें अगर फर्दर देखें तो की प्रिंसिपल था जी इस मेथड का कि जो लैंग्वेज है उसे सबमिट किया जाए एक्चुअल कल्चर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। लर्न लैंग्वेज को व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लास तौर पे यूज़ किया जाए। बच्चे जो हों वो अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जाए कि वो अपने आइडियाज़ को, ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकें। एरर्स जो हैं वो अगर इसमें हम देखें तो वो नॉर्मल होता है। लाइक टीचर जो हो उन पे सख्ती ना करे, वो उन्हें बताए कि देखिए जी फ्लुएंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देन एक्यूरेसी। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। अब ये नेक्स्ट आपके पास आया जी, इस मेथड के अंदर स्टूडेंट को आप सेंटर रोल देते हो और टीचर को एज अ मेडिएटर। टीचर जो होती है उसमें बहुत थोड़ा बोलती है, लाइक शी टॉक लेस एंड लिसन मोर। इसमें एक्टिविटी फोर्सिंग और होता है स्टूडेंट लर्निंग। टीचर जो होती है मोटिवेट कर रही होती है स्टूडेंट्स को ताकि वो डिफरेंट लैंग्वेज साथ वर्क कर सकें। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड के नज़दीक के तौर पे अगर हम देखें तो लैंग्वेज जो है उसमें 4 डिफरेंट वेज होते हैं और इनको हम कहते हैं कि कॉम्पिटेंसीज हैं। अब वो 4 कॉम्पिटेंसीज क्या हैं? डिस्कर्सिव कॉम्पिटेंसी आ गई फर्स्ट। इसमें हम स्टूडेंट की एबिलिटी को देखते हैं वो न्यू लैंग्वेज को किस तरह स्पीक और राइट कर रहा है। स्किल फ्लुएंसी ऐसे भी अक्सर टीचर्स कहती हैं। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी जो है ये बेसिकली लैंग्वेज को करेक्टली यूज़ करने की एबिलिटी को कहा जाता है। इसमें रूल और फीचर ऑफ द न्यू लैंग्वेज को आसानी से यूज़ किया जाता है और करेक्ट किया जाता है। इसे हम अगर देखें तो इस कॉम्पिटेंसी को प्रिसाइजेस भी कहते हैं। सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, अब ये जो है इसमें स्टूडेंट्स की एबिलिटी को देखा जाता है कि वो लैंग्वेज कितनी करेक्टली स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। इसमें हम देखें तो एडिक्यूसी के अकॉर्डिंग इसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंस अगर हम देखें स्ट्रेटेजिक तो इसमें आपको स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बात की जाती है। अब ये स्ट्रेटेजीज जो होती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिसएडवांटेजेस। अब देखिए जी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज
टीचिंग मेथड इसके डिसएडवांटेजेस आपके पास आए, बहुत ज़्यादा इसमें वोकेबलरी की ज़रूरत पड़ती थी ताकि आप वंश यूज़ ऑफ लैंग्वेज को सपोर्ट कर सको। सेकंड कहा गया कि ये इसमें बहुत कम गाइडलाइन दी गई थी कि आपको वोकेबलरी को किस तरह हैंडल करना है। थर्ड दिया गया था कि कुछ रिव्यू हुए थे, इसमें ओवर एम्फसाइज किया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन को। और फाइनली हम देखें तो इसका आता है कि बहुत डिफिकल्ट है कि आप अडॉप्ट कर सको कम्युनिकेटिव लर्निंग अप्रोच अगर इसमें नेटिव टीचर्स भी आ जाए तो भी। साइलेंट वे अगर हम इसमें देखें तो साइलेंट वे जो है वो मेथडोलॉजी है टीचिंग लैंग्वेज की जो कि आइडिया पे बेस करती है। अब टीचर जो होती है ना वो साइलेंट रहती है क्लास के अंदर, लर्नर जो होते हैं उन्हें इनकरेज करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें। अब इसमें 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। लर्नर जो होता है वो डिस्कवर क्रिएट कर रहा होता है। लर्निंग जो है वो ईज़ियर होती है यूज़ ऑफ फिज़िकल ऑब्जेक्ट, जिसमें आप देखो तो कोजिनाई रॉड से हो गए। लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो वो ईज़ियर हो जाती है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टारगेट लैंग्वेज को जब आप यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग जो है ये अगर इसमें हम देखें तो इंग्लिश टीचिंग मेथड के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फील करते हैं सेफ। अब स्टूडेंट जब सेफेस्ट फील कर रहे हैं तो वो एम्फसाइज करेंगे, लाइक हम देखें तो वो टीचर के साथ अपना रिलेशनशिप या बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसमें हम मुख्तलिफ मेथड्स को भी देख लेते हैं, लेकिन ये जो मेथड होता है ये इंग्लिश को सिखाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। फिर है जी सजेस्टोफीडिया। अब ये जो मेथड है ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर भी आ गया। ये मेथड जो है ये बुकलेरियन साइकाट्रिस्ट एजुकेटर जॉर्जी लज़ानो वी, इस मेथड को इसने डेवलप किया था और इससे हम डिराइव करते हैं सजेस्टोलॉजी से। सजेस्टोफीडिया जो है ये बेसिकली आउटडेटेड है आजकल अगर हम देखा जाए तो। इसमें मुख्तलिफ अप्रोचेज यूज़ हुई थी, लेकिन अब वो सारी नहीं जिंदा, लेकिन उनमें से कुछ अप्रोचेज जो हैं वो सर्वाइव कर रही हैं। ये अप्रोचेज जो है ये नोशन बेस होती हैं, पॉजिटिव सजेशंस दे रही होती हैं लर्नर्स को, रिसेप्टिव और इन टर्न अगर हम देखें तो लर्नर्स को कुछ एक्सटेंट पर ये स्टिमुलेट भी करा रही होती हैं लर्निंग प्रोसेस को। रोजनॉफ जो था उसने होल्ड किया था जी रिलैक्स बट फोकस स्टेट को। उसने कहा था कि ये परफेक्ट स्टेट होती है लर्निंग प्रोसेस की। अब क्रिएट करने के लिए रिलैक्स स्टेट तो सजेस्टोफीडिया जो है ये बेसिकली इसमें यूज़ हो रहा है म्यूज़िक का। इसमें आप कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होते हो, क्लोज रिलेशनशिप हो रहा है टीचर स्टूडेंट का। इसमें आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को भी ला सकते हो। म्यूज़िक जो है ये बेसिकली एक सेंटर पॉइंट है इस अप्रोच का। लर्निंग एनवायरनमेंट वही बात जी मैंने भी जो आपको बताई, लाइक इसमें हम देखें तो लर्निंग एनवायरनमेंट थोड़ा इसमें हम म्यूजिक से पहले देख लेते हैं तो सजेस्टोफीडिया के अकॉर्डिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो है ये सेंट्रल रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जी एनवायरनमेंट नीड का, जो कि एनुमरेटेड अंदाज में आपको ब्रीफली डिस्कस करना होता है। इसमें आप क्लास के अंदर इनडायरेक्ट अंदाज में और डायरेक्टली भी सपोर्ट करते हो मटीरियल्स को, म्यूजिक यूज़ कर रहे होते हो, बच्चों को एंटरटेन कर रहे हो ताकि वो अच्छे से सीख सकें। फिर जी आपके पास आती है नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच जो है ये बेसिकली रेडिकल अप्रोच है लैंग्वेज टीचिंग के अंदर। रेडिकल, अब रेडिकल क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एंटी एवरीथिंग। अब देखिए लैंग्वेज टीचिंग के अंदर हम सबसे पहले डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। नेचुरल अप्रोच जो है ये बेसिकली एक फ्रिंज के तौर पे कंसिडर होती है, लाइक ये शॉकिंग नहीं है फिलॉसफी के अंदर। नेचुरल अप्रोच के असम्पशंस हम देखें तो कॉग्निटिव बेस है, ये असम्पशंस पे करती है, लैंग्वेज बेस वर्क कर रही होती है। लैंग्वेज जो है वो उसके इस अप्रोच के नज़दीक लैंग्वेज लर्निंग जो है ये नेचुरली इमर्ज होती है स्टूडेंट्स के अंदर। इसमें आप अप्रिशिएट एक्सपोजर देते हो, कंडीशन दे रहे होते हो, बच्चे को फोकस करवा रहे होते हो, मीनिंग ऑफ वर्ड्स को, ग्रामर पे आप फोकस नहीं कर रहे होते हो। इसमें आप कुछ भी एनालाइज लाइक एक्सप्लिसिटली एनालाइज करते हो नहीं कर रहे हो तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को, यानी हम ग्रामर से काफ़ी दूर रह जाते हैं। आप लोगों ने अभी तक नोट किया होगा हमने जितनी अप्रोचेस की हैं उन अप्रोचेस में आपके पास ग्रामर को बैक कर दिया गया, लाइक उस पर फोकस नहीं किया गया था, उसे डिस्कस कराया नहीं गया था। कैरिकुलम अगर देखें तो नेचुरल अप्रोच जो है वो इंटेंड करती है बिगिनर इन लैंग्वेज।
इसमें बेसिक स्किल्स जो हैं वो एक्वायर किए जाते हैं इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। लर्नर जो होता है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, वो डेवलप करता है करिकुलम को। इसमें शेयर किए जाते हैं गोल्स लर्निंग प्रोसेस के थ्रू लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब टीचर का रोल क्या है, वो प्रोवाइड करती है क्लियर एग्जांपल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। अब टीचर जो होती है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है, प्रोवाइड कर रही होती है फ्रेंडली वार्म एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग को। लास्टली टीचर जो होती है वो प्रोवाइड करती है वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस को। अब इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो नेचुरल अप्रोच जो है वो लैंग्वेज लर्निंग की अगर हम देखें तो वो कॉग्निटिव फोकस होती है, बट एम्फोसाइज किया गया था कि ये रिलैक्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जाएगी। फिर जी नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड एक ऐसा मेथड है जिसे डेवलप किया गया था जेम एशर ने 1960 के अंदर। रिचर्ड एंड रॉजर ने दोबारा इस पे वर्क किया था 2001 के अंदर। ये साइकोलॉजिकल थ्योरी पे बेस करता है। इसमें मेमोरी को इंक्रीज किया जाता है जो कि स्टिमुलेट करती है एसोसिएशन ऑफ मोटर एक्टिविटीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग को। तो हम इसमें अगर थोड़ा इन्हांस करें तो आपके पास आएगा, इसमें कोऑर्डिनेशन दी जा रही होती हैं स्पीच और एक्शंस के अकॉर्डिंग। ये बेस करती है जी लर्निंग द लैंग्वेज थ्रू फिजिकल और मोटर एक्टिविटी। इसमें ऑथर जो है वो प्रपोज करता है डायरेक्ट स्पीच को, जिसमें कमांड्स आ गई, ऑर्डर्स आ गए। लाइक इसमें हम स्टूडेंट्स के प्रोड्यूस फिजिकल रिस्पॉन्स को कर रहे होते हैं वर्बल रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग। इसमें 3 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं जो फिजिकल रिस्पॉन्स के। बच्चा जो है वो लाइक इसमें हम देखें तो वो डेवलप करता है लिसनिंग स्किल्स को बिफोर स्पीकिंग स्किल। ये इनिशियल फेज है जी लैंग्वेज एक्विजिशन की। ऑरल कंप्रीहेंशन जो है वो एक्वायर होता है बच्चे का, अगर हम बात करते हैं तो ये प्रिपेयर किया जाता है रिस्पॉन्ड फिजिकली। बच्चा जब स्किल अचीव कर लिए उसने, तो वो स्पीच है वो इवॉल्व हो जाएगी नेचुरली और एफर्टलेसली। इसका जनरल ऑब्जेक्टिव टीपीआर का ये नहीं है कि आप कैसे टीच करते हो बच्चे को, कितना बच्चा फ्लुएंटली बोल रहा होता है। इसमें आप टेक्निक बताते हो, बताते हो कि आप सिंपली किस तरह बोल सकते हो। फीडबैक जो है कि बेसिकली स्टूडेंट्स को दी जाती है, टीचर जो होती है वो एग्जांपल्स देती है फीडबैक के थ्रू। लाइक इसमें पेरेंट्स भी बच्चों को दे रहे होते हैं फीडबैक। फीडबैक जो है कि आपके ऊपर आपको मोटिवेट करती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट रख रही होती है। अब इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेज थे। स्टूडेंट जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं मतलब एक्सरसाइजेस को देखकर। ये मेथड जो है ये बिगिनर के लिए सूटेबल है, यंगर एज के लिए सूटेबल है, बट आप कभी भी इसे टीच नहीं कर सकते हो हर किस्म की लैंग्वेज स्किल्स को सिखाने में। अब इसमें अगर टीचिंग प्रोफिशिएंसी थ्रू रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग, TPRS, TPRS stand for Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling। ये इनपुट बेस्ड अप्रोच है। इसमें हम टीचिंग लैंग्वेज को फोकस करते हैं सिस्टमेटिक वे के अंदर। इसमें आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो वोकेबलरी के अंदर जो कि हाईली कंप्रिहेंसिबल होती हैं, पर्सनलाइज होती हैं, कंस्ट्रक्शन मैनर्स के अंदर होती हैं। अब जैसे कि आपके पास आता है कि रीडिंग जो है प्रोफाउंड करता है जी पॉजिटिव इफेक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। कॉन्टेक्स्ट जो है ये पावरफुल टूल है, एनहांस करता है एसएलए को, सेक्वेंट लैंग्वेज एक्विजिशन को। ये आसान होता है, एंजॉयबल होता है, इसमें आप लैंग्वेज को लेके चलते हो, ये लर्न करवाता है आपको लैंग्वेजेस। होलिस्टिक अप्रोच अगर हम देखें तो होलिस्टिक अप्रोच लैंग्वेज के अंदर TPRS है। अब TPRS लेसन जो होते हैं वो बेस नहीं करते लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड के अकॉर्डिंग। इसमें आप लाइक वो लिस्ट नहीं क्रिएट की जा सकती जिसमें आप टॉपिकली और ग्रामेटिकली ऑर्गेनाइज लेक्चर्स लेकर चलते हो। ये क्या करता है कि ये लेसन को ब्रोक डाउन कर देता है, लाइक चंक्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर ले आता है। अब फर्स्ट स्टेप अगर हम किसी भी लेसन को देखें तो वो एसेंशियल मीनिंग रखता है वोकैबुलरी स्ट्रक्चर के अंदर। बहुत सारे TPRS जो होते हैं वो टीचर्स को यूज़ करवाए जाते हैं एज अ मदर टंग, लाइक L1 के अकॉर्डिंग। इसमें ट्रांसलेशन जो होती है इस्टेब्लिश करती है मीनिंग्स को, वैरायटी ऑफ टेक्निक्स जो होती हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं मीनिंग्स को। अब ये जो मीनिंग्स होते हैं ये आपके सिंपल ब्रेन कंपेटेबल नहीं होते बल्कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो प्री लिटरेट होते हैं, इलिटरेट हो गए। अब इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन आता है कि राइट द स्ट्रक्चर इन द टारगेट लैंग्वेज टीएल। इसमें आप डिफरेंट कलर्स जो मतलब यूज़ करोगे
इसमें आप मीनिंग्स को लिखोगे, लाइक इसमें आप इलस्ट्रेशंस को देखोगे, पोस्ट करोगे फ़ोटोज़ को। इसमें आप अगर देखो तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मीनिंग्स डेफिसिट करोगे तस्वीरों के साथ मिलाकर। वर्बली बच्चों को बता रहे होगे कि स्ट्रक्चर मीन है क्या, या यूँ कह लें कि आप एक्सप्लेन करते हो एप्रिशिएट कॉन्टेक्स्ट को। प्रॉप यूज़ कर रहे होते हो इसमें, स्पेसिफिक गेस्टर्स यूज़ कर रहे होते हो, किनेस्थेटिक और विजुअल कनेक्शंस क्रिएट कर रहे होते हो मीनिंग्स के अकॉर्डिंग। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।